बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था। उसके पास सोने चांदी, रत्न जवाहरात और अपार धन था। उसके महल की दीवारें भी कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थीं। खाने पीने की हर चीज राजसी ठाट बाट से आती थी। प्रजा भी सुखी थी, राज्य भी संपन्न था। लेकिन उस राजा की एक बुरी आदत थी, लालच। राजा का मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह हमेशा सोचता, मेरे पास भले ही कितना भी खजाना हो, लेकिन और चाहिए। दुनिया का सबसे धनी राजा बनना है। उसके मन की यह आग बुझने का नाम ही नहीं लेती थी। साधु से भेंट। एक दिन राज्य में एक महान साधु आए। वे तपस्वी थे और दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे खजाने में कभी कमी न हो। क्या आप मुझे ऐसा वरदान दे सकते हैं? साधु राजा की आंखों में जलता लालच पहचान गए। वे मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं आपको एक शक्ति दे सकता हूँ। इसके बाद जो भी आप छुएंगे वह सोने में बदल जाएगा। परंतु सोच समझकर यह वरदान लेना, क्योंकि लालच इंसान को दुख भी दे सकता है। राजा ने बिना सोचे समझे वरदान स्वीकार कर लिया। सोने का जादू। अगली सुबह राजा ने जैसे ही अपना सिंहासन छुआ, वह सोने का हो गया। महल की खिड़कियां, पर्दे, बगीचे के फूल सब सोने में बदल गए। राजा खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अब मैं दुनिया का सबसे धनी राजा हूँ। दरबारियों ने भी देखा कि महल सोने से चमक रहा है। सभी आश्चर्यचकित थे। राजा की शान और बढ़ गई। समस्या की शुरुआत। परंतु कुछ ही देर में समस्या शुरू हो गई। जब राजा भोजन करने बैठा और रोटी छुई तो वह सोने की बन गई। पानी को छुआ तो वह भी सोने का हो गया। भूख प्यास से राजा परेशान होने लगा। इसी बीच उसकी प्यारी बेटी बगीचे में आई। बेटी ने खुशी से पिता को गले लगाया, लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छुआ, वह भी सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा का हृदय फट पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। पछतावा। राजा साधु के पास पहुंचा और गिड़गिड़ा कर बोला, गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई। इस लालच ने मेरी जिंदगी छीन ली है। मेरी बेटी, मेरा भोजन, मेरा जीवन सब सोना बन गया है। कृपा करके यह वरदान वापस ले लीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यही लालच का परिणाम है। धन का उपयोग जीवन में सुविधा और दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि लालच और दिखावे के लिए। जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो उसे अपने प्रिय भी खोने पड़ते हैं। राजा आंसू बहाकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है। कृपा करके मेरी बेटी को वापस जीवित कर दीजिए। साधु ने राजा की सच्ची पश्चाताप देखा और उस पर दया की। उन्होंने अपना हाथ उठाया और वरदान को वापस ले लिया। नया जीवन। राजा की बेटी फिर से जीवित हो गई। महल और बगीचे सामान्य रूप में लौट आए। राजा ने बेटी को गले लगाया और प्रण किया, अब से मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मैं अपने धन का उपयोग प्रजा की भलाई और राज्य की उन्नति के लिए करूंगा। सच्चा सुख सोने में नहीं, बल्कि संतोष और सेवा में है।